नमस्कार। मैं दीपक कश्यप और दीपक कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने हमेशा अधिकतर लोगों से संध्या के बारे में सुना होगा कि संध्या करनी चाहिए प्रातःकाल एवं सायंकाल। तो संध्या क्या है, क्यों है और कैसे करी जाए। तो संध्या का महत्व, पंच महायज्ञों में सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ का मुख्य भाग है संध्या। महायज्ञ का महाशब्द बताता है कि यह महायज्ञ बड़ा यज्ञ है जिसमें सैकड़ों कृत्यों को करना आवश्यक होगा और बहुत सा पैसा रुपया धन लगता होगा। वस्तुतः यह कहने का हेतु यह है, वस्तुतः बात यह नहीं है कि यह पंच महायज्ञ बात यह है कि महायज्ञ छोटा छोटा है, मतलब यह पंच महायज्ञ बहुत छोटा है। इसको महायज्ञ इसलिए कहते हैं कि मनुष्य की कर्तव्यों में यह सबसे पहला काम है। इसके करने से मनुष्य का जो आचार है, आचार और जो आध्यात्म है वो बनता है, वो अच्छा होता है। और संध्या का अर्थ ऐसे हम करते हैं कि ध्यान करना, अर्थात परमात्मा के गुण जो होते हैं और कर्म और जो उनके स्वभाव के विषय में इस प्रकार सोचते हैं कि हम परमात्मा के अस्तित्व का इस जगत में और अपने जीवन में अनुभव कर सकें। इसलिए मन से सोचना संध्या के लक्ष्यों में, उद्देश्यों में है, मुख्य उद्देश्य होते हैं। और जितने भी और कार्य हम करते हैं मन से सोचने के अलावा, वो सारे छोटे हैं, गौण हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं है, मौलिक नहीं है, ऐसा मान लीजिए। संध्या के फिर 3 भाग होते हैं। शारीरिक, अर्थात हम कैसे कह सकते हैं कि स्नान आदि करके एकांत में कहीं भी बैठिए जहाँ की भूमि समतल हो, शोर शराबा ना हो, वहाँ पूरी शांति हो, वहाँ आसन जमा कर बैठ जाइए। हथेली पर पानी लेकर 3 आचमन करते हैं या शरीर के अन्य अवयवों पर छींटे देते हैं। ये प्रथम भाग है। दूसरे भाग में ये कह सकते हैं कि हम वाचिक, अर्थात ऊपर लिखे हुए कृत्यों को करते हुए नियत मंत्रों को हम पढ़ते हैं। तीसरा भाग है मानसिक अथवा भीतरी, अर्थात अर्थ समझते हुए ईश्वर के गुणों का चिंतन करना। अब देखिए कि इनमें जो सबसे आवश्यक बात है वो तीसरा भाग है, यानी कि हमें सब कुछ समझते हुए ईश्वर के गुणों का चिंतन करना होता है संध्या के अंदर, वो भी मन से ध्यान लगाकर। अगर हम ये तीसरा भाग, ईश्वर के गुणों का चिंतन, सही तरीके से ना संपन्न करें तो कोई भी मनुष्य अगर संध्या करता है और ईश्वर के गुणों का चिंतन मन से नहीं करता है तो संध्या का कोई लाभ उसको नहीं मिलता। अगर वो यह बात जानता है तो लाभ प्राप्त कर सकता है, करता भी है। और अगर वो इस तरह से चिंतन नहीं करता है, उनके गुणों को नहीं इस तरह से चिंतन करता है, तो उसकी संध्या सफल नहीं होती, सफल नहीं हो रही होती है। क्योंकि संध्या का जो अर्थ होता है, संध्या, इसका अर्थ ये होता है कि अच्छे प्रकार से ध्यान करना। यदि ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा समझ लीजिए।
केवल आचमन करना या आसन जमा के बैठ जाना और पानी छिड़क लेना संध्या नहीं है, ना इससे कोई लाभ है। तो ये आसन जमाना, आचमन करना, पानी छिड़क लेना, यह केवल एक तैयारी है। तो संध्या क्यों करनी चाहिए? ईश्वर की खुशामद के लिए नहीं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं। ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप हैं। यह गुण उनमें सदा बना रहता है। उन्हें, वो खुद आनंद में मग्न है। हम उनको खुश नहीं कर सकते और ना वो उन लोगों पर क्रोध ही करते हैं जो संध्या नहीं करते। वो तो अपने आनंद में स्वयं मग्न हैं। जिस प्रकार आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते हैं, उत्तम से उत्तम भोजन करते हैं, जो आयुर्वेद आदि शास्त्रों में वर्णित है, ऋतु के अनुसार आपने उसको चुना है। हर अन्न को, हर शाक सब्जी को, देसी गौ माता के घृत का सेवन आप पूरे वर्ष करते आते हैं। तो इस तरह हम जो भोजन करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, क्योंकि भोजन हम किसी को खुश या नाराज करने के लिए नहीं करते। इसी तरह ईश्वर की जो संध्या हम करते हैं वो हम स्वयं के लिए ही करते हैं। उनको खुश या नाराज हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आप संध्या अर्थात ईश्वर के गुणों का अध्ययन कर सकते हैं और करते भी हैं। तो इससे उनको मस्तिष्क जो उनका है बड़ा स्वस्थ रहता है, आध्यात्मिक बना रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान सब सर्वोपरि माना जाता है। अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है तो हमको कोई जीवन में प्रतिदिन आम दिनों में हमें कोई चिंता, हमको कोई इतना बुरा विपरीत प्रभाव नहीं डाल सकेगी, क्योंकि हम प्रतिदिन अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं, उनके गुणों का ध्यान करते हैं। क्योंकि ईश्वर सबसे पूर्ण और सबसे पवित्र और सबसे उत्कृष्ट सत्ता हैं। इनके गुणों से हमारा जो मन है वो शुद्ध होता है। मन के शुद्ध और पवित्र होने से बुरे कर्म नहीं होंगे, और बुरे कर्म ना होने से हमारे को बहुत आनंद मिलेगा। और यदि आप इस तरह से अपने मन को शुद्ध और पवित्र नहीं करेंगे तो आपका जो ये मन है संसार के उल्टे सीधे कार्यों में, प्रपंचों में लगा रहेगा और हमारे विचार दूषित होंगे। और शायद ये भी हो सकता है कि हमको गलत कर्मों से, पापों से प्रेम हो जाए और इस संसार के इन प्रपंचों को आप बड़ी सरलता से परीक्षण कर सकते हैं। कैसे? यदि आप अच्छे लोगों के साथ बैठना छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि आप धीरे धीरे बुरे लोगों की संगत में बैठेंगे और इन्हीं के जैसे आपके विचार हो जाएंगे। जब हम ईश्वर के गुणों का ध्यान करने बैठेंगे तो क्या होगा? हमारा मन बुरी बातों से बचा रहेगा और हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे स्वयं। तो संध्या करने का यही वास्तविक लाभ है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये उदाहरण आपने सुना भी होगा। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हम सबको सही मतलब मन को स्वस्थ और शरीर को स्वस्थ रखना और सही कर्म करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपना संदेश दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। आप किसी गुलाब के बाग में सैर कीजिए तो होता क्या है कि उसकी जो सुगंध है हमारे मस्तिष्क को भी आनंद देगी। सुगंध है ना वो,
तो यहाँ क्या हुआ कि हमने गुलाब की कोई खुशामद नहीं करी, ठीक है, और ना ही गुलाब के गुणों को हमने बढ़ाया, कुछ नहीं करते हम। लाभ किसको मिल रहा है लेकिन फिर भी हमको। ऐसे ही हम ईश्वर की जब संध्या करते हैं तो हम उसको ना तो आनंद मतलब आनंद में कर सकते हैं ना दुखी कर सकते, फिर भी लाभ हमको होगा। संध्या करना जैसे गुलाब के बाग में जाने जैसा। आप इस पर एहसान नहीं कर रहे पे तो आप स्वयं गुलाब के ऋणी होते हैं ऐसे। पर ये भावना की बात है कि कौन किसका ऋण कैसे मान लेता है। अच्छी भावना वाला व्यक्ति तो प्रकृति का भी और सारे पंच तत्वों का अपने आप को ऋणी मानता है कि इन सब का मैं ऋणी हूं। इसी प्रकार जब हम ईश्वर की महिमा पर विचार करने लगते हैं तो उनके विषय में सोचने लगते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है, उनके प्रति प्रेम हो जाता है। और जब ईश्वर से हमें प्रेम हो जाता है तो जितने भी दुर्व्यसन होते हैं, गलत जो हमारी भावनाएं होती हैं, उनसे हमें घृणा हो जाती है। जो व्यक्ति इस तरह से सोचकर संध्या करता है और ऐसा लाभ पाता है तो वो गलत भोजन से भी घृणा करता है, क्योंकि शरीर के अंदर ईश्वर का वास है। वो ऐसा समझने लगता है, मानने लगता है और समझ भी जाता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो वो ये जान जाता है कि मैं ईश्वर को जो भी दूं वो सबसे शुद्ध, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, पुष्टिकारक होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर के अंदर एक आत्मा है, जहाँ परमात्मा है। तो उनके लिए हमें शुद्ध भोजन स्वयं ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जो व्यक्ति सच में मन से ईश्वर की प्रार्थना संध्या करता है वो कभी भी दूषित भोजन तो किसी भी कारण से ग्रहण नहीं करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और जब हम में ईश्वर की पवित्रता का प्रवेश हो जाएगा, सदाचारी स्वामी का सेवक, जो हमारे सदाचारी जो है वो स्वामी का सेवक स्वभावतः अनाचरण से घृणा करेगा। गुलाब के बाग में सुगंधित वातावरण में रहने वाले लोग गंदी बदबू, दुर्गुण जैसे के उनको सहन नहीं कर सकते। ईश्वर की उपासना से मनुष्य में शक्ति और साहस की उत्पत्ति होती है। इसके लिए एक और उदाहरण देखिए। अपने पिता के कंधों पर बैठा हुआ जो बच्चा होता है अपने आप को ऊंचा और साहसी समझने लगता है। ऐसा होता है ना। ईश्वर की सत्ता का अनुभव करने वाला उपासक भी इसी तरह किसी से नहीं डरता, वो अपने आप को ऊंचा और साहसी समझने लगता है। तो अभी संध्या के लिए हमें इतना ही जानना पर्याप्त रहेगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ, अपनी जानकारी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। ओम